17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होने जा रहा है। प्रदेश की जनता को आगामी बजट से क्या उम्मीदें हैं, रिपोर्ट देखिए। आगामी 17 मार्च को हरियाणा सरकार का बजट आना है और तमाम लोग हैं जो वो उम्मीद लगाकर बैठे कि उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हरियाणा में करीब 3 करोड़ लोग हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको पूरी जिंदगी का तजर्बा है, अनुभव भी है और इनके जो सुझाव हैं वो कहीं ना कहीं काफी काम के हो सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग पूरे जीवन भर का तजर्बा लेकर बैठे हुए हैं और इनके तजर्बे से ही ये न केवल अपना परिवार चलाते हैं बल्कि तमाम तरह की जो बातें हैं वो इनसे निकल कर आती हैं, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा इनके साथ है। सर क्या कहेंगे, बजट आने वाला है, क्या सुझाव आपको? देखो, बजट आने वाला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा है उसमें कुछ चेंजिंग। एक तो सड़क का जो है ना, सड़क मतलब सही होनी चाहिए। सड़क गवर्नमेंट से बजट आ जाता है, ठेकेदार या हमारे और जो भी है मिलके सही काम नहीं करते। करोड़ों गुणवत्ता सही नहीं होती। हाँ, गुणवत्ता क्यों, करोड़ों का टेंडर पास हो जाता है लेकिन महीने भर बाद ही वो सड़क खराब टूटने शुरू हो जाती है। ये पहली बात तो ये है। दूसरा ये है परिवार पहचान पत्र, उसमें मतलब जो प्राइवेट एजेंसी को देते हैं उसमें वो देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। इतनी गलतियां लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिल रही है। चक्कर काट रहे हैं मतलब जैसे ये लगाते भी है ना तो उसमें कोई सुधार नहीं होता है। परिवार पहचान पत्र, ऐसे ही आधार कार्ड भी लोगों का बनता है, कईयों का बनता है, कईयों के चक्कर लगाते रहते हैं, भाई कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, क्या करें। तो कहीं ना कहीं कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड में जो त्रुटियां होती हैं उनको सुधरवाने के लिए भी लोग चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। तो इस चीज में जो है कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए, ऐसा इनका। महिला भी है हमारे साथ, इनसे हम जानते हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं जो बजट आ रहा है, क्या कुछ होना चाहिए लोगों को जो राहत मिले? सर, आयुष्मान बहुत अच्छा चलाया सरकार ने। अगेन मेरे को यही कहना है कि जो डेंटल प्रोसीजर्स हैं वो आयुष्मान में इंक्लूडेड नहीं है, वो होते भी नहीं है, किसी भी मेडिकल पॉलिसी में भी नहीं होते। ठीक है, कॉस्मेटिक में आ जाता है वो, बट लेकिन आयुष्मान में वो डेंटल प्रोसीजर्स इंक्लूड होने चाहिए और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और सेकेंडली जो ये सड़कों की बात आई है, सड़कों का सही में बहुत बुरा हाल है। लाइक साइड से खोद के तो छोड़ देते हैं लेकिन उसको रिपेयर कराने में इतना टाइम लग जाता है, वहाँ कारें भी फंस जाती हैं। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो मेडिकल लाइन में सरकारी हॉस्पिटल बनाना चाहिए कोई, और इसमें बीके की इंक्वायरी करनी चाहिए। मशीनें सब कुछ हैं, सरकार ने बहुत पैसा लगा रखा है, वहाँ सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं बीके अस्पताल है, काफी बड़ा है, लेकिन उसमें भी सुधार की जरूरत है। अच्छे से इलाज नहीं हो पाता, लोग परेशान हैं, तो चिकित्सा जो है कहीं ना कहीं काफी महत्व रखती है। सर क्या कहेंगे आप? शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत सारे स्कूल में जो है ना टीचर नहीं है और प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी फीस ले रहे हैं। तो मनमानी फीस जो है प्राइवेट स्कूल वाले लेते हैं, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अध्यापकों की बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि सरकारी स्कूलों में टीचरों का अभाव ना हो। आप क्या कहेंगे बाबू जी? भाई मैं क्या कहूँ, एक तो ये फैमिली आइडिया ये जो बना रखे है ना, लोगों पर विश्वास कर रखा है, ये गलत है। लोगों ने नकली बना रखे घर घरों ने। ये 80 करोड़ मोदी बोलता है 80 करोड़ अनाज दे रहे हैं, आधे से ज्यादा नकली ले रहे हैं। इनका इंक्वायरी होनी चाहिए, चेक होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड जो बना रहे हैं आधे नकली बनवा रहे हैं, इनका चेकिंग होना चाहिए गवर्नमेंट में। अभी सेल्फ लिखा है अपने आप ही भरो, अपने आप ही भरो, लोगों ने डुप्लीकेट नकली बना रखे हैं। ये चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो चेक करना चाहिए, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नकली भी बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग परेशान भी हैं। जो आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र है उनमें काफी सुधार की जरूरत है, ऐसा जो तमाम सीनियर सिटीजन है। हालांकि इनका काफी तजर्बा भी है, क्योंकि जिंदगी इन्होंने जी है और काफी लंबे अनुभव के साथ उन्होंने तमाम अपनी बातें जो है वो शेयर की हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। हरियाणा सरकार से इस बजट में हम उम्मीद करते हैं कि वकीलों के लिए एक विशेष पैकेज का अलग से प्रावधान करे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हो और हमारे वकीलों के लिए बुक्स वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह की जिससे अच्छी व्यवस्था करी जा सके और लोगों को सुगम और सस्ता न्याय मिल सके। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अलग से बजट का प्रावधान करके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो फीस का बोलबाला ज्यादा हो रहा है उससे कम हो सके
और उस पे अलग से बजट करके स्कूलों की व्यवस्था सुधार कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ पे ही शिक्षा दी जाए। इस तरह के जो है बजट में प्रोविजन लाने के उपेक्षा करते हैं। मेरा सरकार से खास कहना है कि अपने बजट में विशेष किसानों का विशेष ध्यान रखे, उसमें कोई विशेष प्रकार से जैसे किसानों की मदद हो सके इस प्रकार के कार्य लाए जाएं और लोगों को इस बारे में बताया भी जाए। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे सरकार इस बारे में एक पैकेज के माध्यम से किसानों को एक विशेष व्यवस्था दे, जिससे जैसे मौसम की मार हो जाती है या उसमें फसल उत्पादन में जो कमी रहती है उसको पूरा करने के लिए सरकार सहयोग करे। मैं जो बजट पेश कर रही है तो हमारी इच्छा है युवाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, खेल के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को, वृद्ध आदमियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सरकार लाभ दे सके ज्यादा से ज्यादा लाभ स्वास्थ्य के लिए हो या जैसे भी वृद्ध अवस्था पेंशन है इसमें जो सरकार ने कही थी बढ़ोतरी करनी चाहिए और किसानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब जो किसानों के लिए भी बजट में विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार व्यापार भाइयों के लिए तो खास सुविधा लेके आए और उनकी जो जीएसटी पे है थोड़ा सा उसको कम भी किया जाए, क्योंकि व्यापार भाइयों के लिए जीएसटी के लिए ना बहुत ज्यादा मुसीबत बना हुआ है और हर वर्ग के लिए भी सरकार एक अच्छा कार्य करे जिसमें कि हर वर्ग को थोड़ी सहायता मिले। मैं हरियाणा सरकार से ये अपेक्षा करना चाहता हूँ कि जो बजट पास कर रही है वो खासकर नौजवान युवाओं के लिए होना चाहिए। ठीक है, हर गांव में ई लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए और चिकित्सा में भी क्या ना सुधार होना चाहिए। गैस सिलेंडर सस्ते होने चाहिए और भी घरेलू जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है कम होनी चाहिए। मेरी हरियाणा सरकार से एक विशेष निवेदन है कि युवाओं के लिए और छात्र वर्ग के लिए खासकर से एक रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी स्कीम को लेकर के आए। सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो भी हरियाणा सरकार ने स्कीमें चलाई हुई हैं वो हर गरीब इंसान तक पहुंचे, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा संसाधन खोले जाएं ताकि लोगों को निजात मिल सके इस बेरोजगारी से, ताकि लोगों को रोजगार मिले और उनका सही पालन पोषण हो सके। उम्मीद करते हैं कि सरकार बजट में शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि आम जन को अन्य सुविधाओं की बजाय गुणवत्ता आधारित उच्च शिक्षा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उपलब्ध हो सके। इस दिशा में सरकार को बजट में प्रावधान रखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त मेरा ये सुझाव है सरकार से कि सरकार की नौकरियां जिस तरह से दी जाती हैं उसमें ये एक प्रावधान करे कि सरकारी नौकरी केवल उसी को मिलेगी जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो स्कूलों में जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बच्चे निकल के जा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों को भी ये लगेगा कि भाई डिप्टी कमिश्नर का लड़का एसपी का लड़का हमारे साथ पढ़ रहा है, तो वहाँ पे वो प्रेरित होंगे उन स्कूलों में पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूलों में। इसके साथ साथ उसमें गुणवत्ता का स्तर भी सुधरेगा, क्योंकि जब डीसी एसपी के मजिस्ट्रेट के इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो इस तरफ ध्यान देंगे।